नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले दोस्तों क्लैट 2024 हो रहा है, जो कि हो 23 में ही रहा, जो कि 3 दिसंबर को मतलब 2 दिन बाद शेड्यूल्ड है क्लैट 2024। और उसके बाद हो रहा है CUET 2024, जिसकी डेट्स मतलब टेंटेटिव डेट्स कह लो, जैसा मर्जी कह लो, मार्च में होना है। बहुत पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था NTA के द्वारा। और मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मुझे लगता है कि वो उसी मोमेंट पे ही होगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे पिछले सेशंस देखें, मेरा सेशन देखें या और कोई भी जितने भी सेशंस पीछे हुए हैं, उनमें से कोई भी आप अगर सेशन देखें तो वो सब बहुत ही लेट हो रहे हैं, लेट हुए, जिसके रीज़न बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सेशन लेट थे। तो इस बारी मैं होप कर रहा हूँ और खुश हूँ कि सेशन जो है वो टाइम पे शुरू हो जाएगा और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल टाइम पे होगी। आपको भी एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ टाइम भी मिलेगा। तो दोस्तों CUET 2024 की मैं जितनी बात करूं, पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या हमें CUET UG देना है कि PG देना। गाइस एक चीज़ याद रखो, देखो अगर तो आप 5 ईयर में जा रहे हैं, जैसे अगर आप क्लैट में जा रहे हैं 5 ईयर लॉ करने के, 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं आफ्टर 12th, वो एक अलग बात है। उसमें भी आप पहले ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आपको लॉ की डिग्री मिलती है। लॉ LLB इन इटसेल्फ जो है वो एक PG कोर्स है। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप 3 ईयर लॉ की बात करें, मतलब अभी मैं स्पेसिफिकली बात करूं CUET की, तो CUET PG में LLB आता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार LLB का तो मतलब भी यही होता है, बैचलर्स ऑफ लॉ, कि ये तो लॉ की बैचलर्स है, फिर ये PG में कोर्स कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर रखनी पड़ेगी कि लॉ फील्ड में जब आप देखेंगे तो लॉ फील्ड में ऑफ कोर्स ये बैचलर्स ऑफ लॉ है, उसके बाद LLM होती है, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बात इस कोर्स की करूं या जर्नल में बात करूं, तो दोस्तों ये एक PG कोर्स आता है और आपको CUET PG देना है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद इसको करने में जा रहे हैं। तो एक ये डाउट बहुत सारे बच्चों का रहा है कि क्या ये PG कोर्स है, क्या ये UG कोर्स है, ये क्या क्या कौन सा पेपर देना हमने। CUET PG 2024 के लिए आपको अप्लाई करना। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि मैं आज शाम को ठीक 7:30 एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें DU LLB के सारे इंसाइट्स देने की कोशिश करूँगा और आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके लॉग इन करना है और 7:30 पे उस क्लास को, स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना, जो कि लाइव होगी। लाइव क्लास का बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहते हैं, आप सब जानते ही हैं। आप मुझसे लाइव में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको लाइव में आंसर करूँगा। यूट्यूब पे वीडियो पे छोटी होती है, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए लाइव सेशन जो है वो काफ़ी बेनिफिट होता है। तो मैं आप सबके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब वहाँ ज्वाइन करेंगे और मैं आपकी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, CUET एग्ज़ाम आने वाला है और CUET में भी स्पेसिफिकली आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों DU LLB की। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है दोस्तों DU का। मैं खुद फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, DU LLB का। और क्रेज़ होना भी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, कंपटीशन होना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट। DU इन इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड। और वहाँ से जब आप टेक्निकल कोर्स करके निकलते हैं, कोई भी हो सकता है, BCom हो सकता है, लॉ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी एक अलग ही वैल्यू है, उसकी एक अलग ही क्रेज़ है, अलग ही कंपटीशन है। आप सब में भी होगा उम्मीद करता हूँ। और बाकी अगर आप मेरी लाइफ देखना चाहते हैं DU की, तो व्लॉग्स बने पड़े हैं यार बहुत ज़्यादा, और आगे भी बनाऊंगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू कैरी अमृतसर या इस चैनल को, वीडियोस को देखने के लिए, मेरी जर्नी देखने के लिए, इनसाइट्स देखने के लिए कि कैसी रही मेरी जर्नी। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, KUNWR_0808। वहाँ भी मैं अपनी सारी जर्नी जो है वो पोस्ट करता रहता हूँ। सो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़रा स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। जो बिल्कुल आप सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारा मूड कोट है। ये जो इमेजेस फ्लैश हो रही हैं, ये नहीं है। मतलब मूड कोट मतलब भी जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मूड, मतलब एक मॉक ट्रायल में जो काम आता है, या फिर नकली की तरह हूबहू जो नकल होती है उसे मूड कोट कहते हैं। वैसे ही बना होता है, सब कुछ वैसे ही होता है, बस प्रोसीडिंग्स नकली होती हैं, प्रोसीडिंग्स असली नहीं होती, लेकिन सब कुछ वैसे ही होता है। अब दोस्तों DU में अगर आप आने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि देखो, पहली चीज़ तो ये नॉर्थ कैंपस में आता है। अब नॉर्थ कैंपस क्या होता है, साउथ कैंपस क्या होता है, ये सब चीज़ें या तो मैं आज स्पेशल क्लास में डिस्कस करूंगा, या फिर आप संडे को मेरा एक लाइव सेशन होने वाला है दोस्तों, इसी यूट्यूब पर ही। तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहें।
और संडे को मैं लाइव सेशन लूँगा जिसमें आप सबके डाउट्स क्लियर करूँगा हर एक चीज़ के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, सब चीज़ें। सो अभी सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ। सो जैसे ही आप डी का फॉर्म भरेंगे जो कि एनटीए पर सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद क्या आपका एनटीए पर ही एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों एक आपका रैंक आ जाएगा। उस रैंक आने के बाद पोर्टल्स पर फिल करना होता है, मतलब अगर आप डी में लेना चाहते हैं तो वो डी का एक स्पेसिफिक पोर्टल है, CSCS पोर्टल। ऐसे ही अगर आप BHU में जाना चाहते हैं उनका एक स्पेसिफिक पोर्टल है। रिजल्ट आने के बाद वहाँ पोर्टल में फिल करना होता है, उसके बाद ही एडमिशन मिलती है, नहीं तो आप रह जाएंगे। प्लीज़ इस मेरी बात को मार्क कर लें, इसे अपने साथ बिठा लें कि हमेशा पोर्टल पर फिल करना है आफ्टर द रिज़ल्ट। अब कौन से पोर्टल पर कब फिल करना है, कब उनके फॉर्म्स आउट होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, उसके लिए सब्सक्राइब करना है टू गैरी अमृतसरिया, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें, बिल्कुल अपडेटेड रहें। सो दोस्तों, जैसे ही आप पोर्टल पर फिर करेंगे और बाय गॉड्स ग्रेस आपने एक प्रेफरेंस भरी होगी फॉर्म भरते टाइम, जब आपने एनटीए का फॉर्म भरा होगा उस वहाँ पे प्रेफरेंस भरते हैं कॉलेजेस की। प्रेफरेंस कैसे भरनी मैं आपको बता देता हूँ। डीयू में 3 कॉलेजेस हैं लॉ के। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं लॉ सेंटर 1, जो बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। दूसरा कहते हैं लॉ सेंटर 2। अब इनके बारे में भी डिस्कस करूँगा लाइव सेशन में, जैसे ही आप यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे संडे को, तब इनके बारे में डिस्कस करूँगा, या फिर अनअकैडमी की क्लास पर भी डिस्कस करूँगा। सो दोस्तों, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, CLC कैंपस लॉ सेंटर, 3 ही कॉलेजेस हैं। अब इन्हें कॉलेजेस कह लो, सेंटर कह लो, जो मर्जी कह लो, मतलब एक है, लेकिन 3 ही कॉलेजेस हैं। अब डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ। देखो डिफरेंस ना, अगर मैं सच बताऊँ तो जो आपके सामने लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 है, इनकी सेम बिल्डिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। और मतलब भी बिल्डिंग सेम है, ये जो आप बिल्कुल सामने देख ही पा रहे हैं, इसे उमंग भवन कहा जाता है। डिफरेंस है तो सिर्फ टाइम का। सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक लॉ सेंटर 2 की क्लासेस चलती हैं, सेम बिल्डिंग में, याद रखना। और उसके बाद जैसे ही वो 2 बजे लॉ सेंटर 2 का टाइम ख़त्म होता है, तो लॉ सेंटर 1 का शुरू हो जाता है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। आप समझ पा रहे हैं, बिल्डिंग सेम है, बिल्डिंग एक ही है, बस टाइम का डिफरेंस है। तो एक हो गया लॉ सेंटर 1 जो कि शाम को है, इवनिंग है। दूसरा हो गया लॉ सेंटर 2। अब इसी बिल्डिंग के वॉकिंग डिस्टेंस पे, हार्डली मुझे लगता है 5-6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, अंदर ही अंदर से रास्ता जाता है, आपका आ जाता है कैंपस लॉ सेंटर। अब जिसे हम CLC कहते हैं। CLC का क्रेज़ हमेशा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहेगा भी। उसके रीज़न मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, इस यूट्यूब वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब कैंपस लॉ सेंटर दोस्तों ओल्ड बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग उमंग भवन जो LC2 की बिल्डिंग है, ये बहुत नई है और नई भी बनाई गई है, बहुत अच्छी भी है। अब कैंपस लॉ सेंटर की जो बिल्डिंग है ना दोस्तों, वो बहुत पुरानी है, क्योंकि सबसे पहले अपने जितने भी ऑनरेबल जजेस हैं जो इस टाइम पे, इनफैक्ट चीफ जस्टिस टू, और जितने भी हैं वो सब यहाँ पे पढ़े, इसलिए बिल्डिंग बहुत पुरानी है दोस्तों। और ये बिल्कुल आपके सामने जो इमेजेस फ्लैश हो रही हैं, ये सारी कैंपस लॉ सेंटर की ही इमेजेस हैं दोस्तों। और आप बिल्कुल सामने देख भी सकते हैं कि बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन यार रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, नाम बहुत ज़्यादा है, बच्चे इसे फर्स्ट प्रेफरेंस में हमेशा भरते हैं। आपको कैसी प्रेफरेंस भरनी है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। सो ये कैंपस लॉ सेंटर है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है, ऑफकोर्स आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मॉर्निंग है, क्या ये इवनिंग है, या इसकी टाइमिंग कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों इसका ना अपना एक टाइम है, अपना इन द सेंस भी सुबह 8 से लेके रात के 6 बजे तक भी चल सकती हैं, 4 बजे तक भी चल सकती हैं, क्योंकि इनमें कोई वैसी दिक्कत तो है नहीं कि किसी और कॉलेज ने आके क्लासेस लेनी है। तो इनकी जो क्लासेस है वो शाम तक भी चल सकती हैं, टीचर के ऊपर है, कोई टीचर शाम को ले लेगा, कोई कभी ले लेगा। तो इनका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा वैसा रहता। सो ये बात होगी अपनी कैंपस लॉ सेंटर की। दोस्तों अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो वेरी गुड, आपको पता होगा मेट्रो कैसे काम करते हैं, बसेस कैसे काम करती हैं, हर चीज़ ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे। लेकिन बाय चांस अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दिल्ली में रहने की फैसिलिटी थोड़ी मुश्किल है, मुश्किल से मिलती है, अच्छे पीजीज मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि हॉस्टल तो भूल ही जाना। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि दोस्तों यहाँ अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं तो हॉस्टल के बारे में एक्सपेक्ट मत करके आना कि आपको एक अच्छा हॉस्टल मिलेगा, रहने की फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, ये सब चीज़ें भूल जाओ। सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। पीजी में हो सकता है आप पीजी ले लें, अच्छे पीजीज नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी नोन के साथ, अपने
किसी भी बाद में जो फ्रेंड्स बन जाएंगे उनके साथ आप फ्लैट लेके रेंट में खुद रहें, लेकिन उसमें भी ये दिक्कत है कि आपको हर काम खुद करना पड़ेगा। खाना हो सकता है आप खुद बनाएं, कपड़े, सफाई, हर चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा। सो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ दिल्ली में नहीं है, डीयू में नहीं है, इसकी उम्मीद लगा के मत आना। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। ट्रैवल कर सकते हैं आप मेट्रोज़ के थ्रू। जो ये यूनिवर्सिटी अपनी दोस्तों, ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर पड़ती है। यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, ये येलो लाइन के ऊपर है। मेट्रोज़ में कैसा ट्रैवल करना, कार्ड सिस्टम क्या होता है, कैसे सारी सिस्टम चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको व्लॉग्स में वैसे तो पीछे बता भी चुका हूँ, लेकिन व्लॉग आगे भी बनाऊँगा जिसमें आपको हर चीज़ बताऊँगा कि मेट्रो में ट्रैवल कैसे करना है। मेक श्योर बस आप वीडियोस देखते रहें। हो सकता है कुछ बच्चे बसेस में ट्रैवल करें, तो जो बच्चे बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी डीटीसी की बसेस होती हैं, इनके आगे ये एक जैसे यहाँ पे नंबर लिखा 374 ऐसे नंबर लिखे रहते हैं। ये एक स्पेसिफिक रूट का नंबर होता है। आपके रूट में एक बारी गूगल में देख लेना कि आपके रूट पे कौन सी बस जा रही है, वो नंबर याद करना, उसी नंबर से आपको आना भी है, उसी नंबर से आपको जाना भी है। बस पास बन भी जाते हैं। सो अगर आप चाहेंगे तो वो बस पास बना के आप फ्री में उसके बाद ट्रेवल कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए तो डीटीसी बसेस टोटली फ्री, कोई पास नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए। सो ये कुछ इंसाइट था दोस्तों DULLB का। इस वीडियो में मैं पूरी तरह नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने 2 लाइव सेशन रखे हैं। एक स्पेशल क्लास रखी है अनअकैडमी पे, दूसरा मैंने लाइव सेशन रखा है यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब के ऊपर भी मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जानने के लिए, जिसमें मैं काफ़ी लंबा एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लिए यहीं रखते हैं दोस्तों। याद रखें आज 7:30 पे स्पेशल क्लास है अनअकैडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसरिया। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मैं अपनी सारी जर्नी जो है वो शेयर करता रहता हूँ, लॉ की व्लॉग्स के थ्रू, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू, ऐसी जिसमें मैं आपको इनपुट्स देता रहता हूँ कि यार कैसे सारे सिस्टम करना है। क्योंकि मैं खुद भी बाहर से आया हूँ, दिल्ली से, दिल्ली में नहीं रहता था, तो मैंने सारे चैलेंजेस देखे हैं, हर चीज़ देखी है। बस वही इनपुट्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, KUNWR_0808। वहाँ ऐसी वीडियोज़ मैं काफ़ी बनाता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हिट द लाइक बटन, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने सारे DULLB फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।